लद्दाख की आर्यन घाटी में एक गांव है गोरन, और वहां पर एक युवा चारवाहा था। वो अक्सर अपने दोस्तों के साथ याक को चराने के लिए दूर पहाड़ों में चला जाता था। ये रूटीन थी, सुबह जाना, शाम को वापस आ जाना। कई बार कोई याक आगे चला जाता था तो ढूंढने के लिए 2 दिन भी लग जाते थे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि जब वो युवा चारवाहा अपने 2 दोस्तों के साथ एक पहाड़ी पर एक याक को ढूंढने के लिए जाते हैं, तो दूसरा दोस्त कहता है कि तेरा याक जो है वो उस नाले की तरफ गया है। वो जब उस रिज की ओर जाता है तो याक तो मिल जाता है, लेकिन वो वहां पर देखता है 7-8 ऐसे लोग जिन्होंने पिट्ठू बांध रखे थे, और वो इतना सामान, इतना वेपन लेकर चल रहे थे, तो उसका माथा ठनक जाता है कि ये भारतीय फौज नहीं है। वो तुरंत वापस आता है और भारतीय सेना को इसकी जानकारी देता है कि वहां पर बंकर भी बनना शुरू हो गए हैं और वहां पर कुछ लोग वेपन्स के साथ देखे गए हैं। ये कहानी है ताशी नामग्याल की, जो एक कारगिल वार का अगर हम कहें तो अनजान हीरो कह सकते हो, या पहला शूरवीर जिसने ये देखा, एक ऐसा हीरो जिसके जो एक नायक है कारगिल का, उसका कल निधन हो गया। मैं उससे मिला हूं, 2-3 बार उससे बात भी की है। बहुत अच्छे स्वभाव के थे और जोशीले थे, देशभक्त तो है ही है। तो दीपक जी, ताशी का निधन हो जाना रियलिटी में कारगिल के एक अनजान हीरो का चला जाना। देखिए, कारगिल ताशी नामग्याल के रूप में देश ने एक अनसंग हीरो खो दिया, अनजान हीरो को खो दिया। और अनजान हीरो हम इसलिए बोल रहे हैं पवन जी, जैसे आपने थोड़ी सी ब्रीफ में कहानी बता दी कि आखिर ताशी नामग्याल थे कौन। सबसे बड़ी बात यह है कि ताशी नामग्याल अगर समय रहते वो सूचना आर्मी को नहीं देते तो शायद ऑपरेशन विजय, जिसको हमने जीता और नाम ही विजय था, शायद वो ऑपरेशन विजय नहीं होता और कितना नुकसान देश का हो गया होता। शायद कारगिल वार जो 3 मई से 26 जुलाई 1999 को हुई, 1999 में हुई, जिसको देश ने जीता, शायद कितना बड़ा नुकसान हमें झेलना पड़ता, शायद क्या हो जाता। मगर वो पहला इंसान जिसने ये सूचना सेना को दी, फास्ट एंड फ्यूरी कोर जो हमारी लद्दाख में है, उसको ये सूचना दी कि पाकिस्तानी सेना खान सूट पहने बंकर खोद रही है और बड़े बड़े बिल्कुल पास आ चुकी है। और उसके बाद ही ये पवन जी घटना है करीबन शायद 1 मई की, और 3 मई को देखिए 3 मई को जंग शुरू हुआ था। 29 जून की बात है जब फौज के पास ये जानकारी पहुंची, तो सॉरी 29 अप्रैल को ये जानकारी पहुंची। और उसी समय जनरल मलिक थे और उसी समय जो है फौज एक्शन में आई। लेकिन उसमें 2 चीजें और थी कि बटालिक, द्रास, तोलोलिंग, इन 3 इलाकों में अचानक अटैक हुआ। बिल्कुल 3 जगह पे, बटालिक, द्रास और तोलोलिंग, 3 जगह पे अचानक अटैक हुआ। और उसके बाद पता चला कि ये तो बहुत ज्यादा संख्या में आ चुके हैं। और जब हम ताशी नामग्याल की आज बात कर रहे हैं, हम खास तौर पे उन्हीं को आज डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि ताशी नामग्याल की कहानी शायद आज लोग, आप सोशल मीडिया पे पढ़ रहे होंगे, शायद बहुत सारे लोगों ने नहीं भी पढ़ी होगी। हम चाहते हैं कि हमारी इस डिस्कशन के जरिए ताशी नामग्याल कौन थे ये लोगों तक पहुंचे। ताशी नामग्याल 58 वर्ष की आयु में इस दुनिया को छोड़कर चले गए। जैसे पवन जी ने बताया, आर्यन विलेज लद्दाख का जहां के वो रहने वाले थे, उस समय उनकी उम्र 33 वर्ष थी। 1999 में एक चरवाहे के रूप में वो एक आम नागरिक थे और उन्हें कुछ ज्यादा इल्म नहीं था वार का, सेना का, मगर समझ रखते थे कि ये किसकी फौज है, अपनी है या उनकी है। याक को ढूंढते हुए वो उस पहाड़ी के पास पहुंचे। उन्होंने बंकर खोदते हुए खान सूट पहने पाकिस्तानी सेना के लोगों को देखा, तुरंत नीचे आकर डरे बिना, अगर कोई और होता शायद ये सोचता कि मुझे क्या जरूरत है, मेरी जान पे भी बन सकती है, डरे बिना ये जानकारी सेना को दी और पुख्ता जानकारी दी कि वो आर्मी है, उनके पास वेपन्स कौन से हैं। और बड़ी बात है, ये वो अनजान हीरो, जैसे पवन जी ने कहा, अनसंग हीरो है। इस तरह का जो हीरो होते हैं वो वाकई देश के लिए इतना बड़ा काम कर गए होते हैं कि शायद कई बार पता भी नहीं चलता कि उन्होंने देश को कहां बचा दिया। तो जरूर नहीं वर्दी में ही हीरो हो, सिविल में भी हीरो होते हैं जो देश के लिए ऐसा काम कर जाते हैं। बेसिकली दीपक, ताशी जो है वो उनका फौज के साथ आना जाना रहता था, क्योंकि मूवमेंट होती थी फौज की। तो अक्सर सप्लाई कोर की जितनी गाड़ियां जाती थी वो
गोरन के बीच से होके जाती थी। तो गोरन में क्या होता था कि दुकानें थी छोटी छोटी, तो वहां पर रुकते थे। तो फौजियों के साथ अक्सर जो जूथ होता है, खास करके कारगिल लद्दाख के बीच में मैंने एक चीज देखी थी जी कि वहां जो जूथ है वो फौज के साथ ज्यादा इंटैक्ट रहता है। बिल्कुल। गेम खेलने में हो, जहाँ कोई और कार्यक्रम हो, तो फौज के साथ, तो उनको पता था ये हमारी फौज है, हमारी फौज की यूनिफॉर्म क्या है, हमारी फौज के पास कौन कौन से वेपन हैं। तो ताशी जब जिस इलाके में ये देखा गया, जिस रिज के ऊपर उसका जाग गया था, जब ताशी वहां पर ढूंढने के लिए गया, जी जितना समय उसको ढूंढने जाने में वहां तक लगा, जब उसने वहां पर पाकिस्तान की फौज को देख लिया, और ताशी ने बताया था कि जाते वक्त मुझे जो है उस समय मुझे 12 से 13 घंटे लगे थे अच्छा, पहाड़ी चढ़ते हुए। और वापसी कहता मैं 3.5 घंटे में पहुंचा था। मैं इतनी स्पीड में आया कि ये कहीं और 5 फुट आगे ना आ जाए। ताशी स्मेल कर चुके थे कि आखिर कितना सीरियस मामला है। और मैं आपको बताता हूं, सेना ने अपने एक्स पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए फास्ट एंड फायर एंड फ्यूरी कोर ने क्या लिखा है। उन्होंने लिखा है, ए पैट्रियट कोट अनकोट, ए पैट्रियट पासिस ब्रेव हार्ट ऑफ लद्दाख, रेस्ट इन पीस ताशी नामग्याल। पवन जी, अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, आखिरी बार जब आपकी ताशी से बात हुई, क्या बातचीत हुई, क्या बताया उन्होंने आपको? देखिए, जब मैं ताशी से मिला था तो ताशी ने ये कहा था, कब की बात है? ये है 2002 की। अच्छा, 2002 में मेरी मुलाकात हुई थी। तो उधमपुर में नार्दर्न कमांड का एक फंक्शन था, वहां पर भी ताशी जो था वो आया था। लेकिन मेरी बदामी बाग में उनसे एक बात हुई थी, और उससे पहले इन लोगों को थोड़ा हिडन रखा गया था। शुरू में ये काफी बताया नहीं गया था, सिक्योरिटी में रखा गया। और इनको सिक्योर किया गया था कि कहीं वो ऐसा ना हो। लेकिन ताशी का ये कहना था कि वो बेसिकली 3-4 लड़कों का ग्रुप था, एक गोरन के गांव का, चरवाहों का। तो वो अपने याक लेकर या दूसरे मवेशी लेकर वो जब जाते थे, तो बेसिकली वो लोग सप्लाई का काम भी करते थे कि अगर यहाँ से थोड़ा सामान पहुंचाना है यूनिट तक या कहीं आगे, तो वो लोग लेके जाते थे, उनको खाने पीने को मिल जाता था, थोड़े 4 पैसे भी मिल जाते थे। लेकिन है देशभक्त वो लोग। वो ताशी ने ये कहा था कि मुझे, जब मैंने उनको देख लिया, तो मैंने उनके पास देखे बड़े बड़े रॉकेट लॉन्चर, और मैंने उनके पास देखे स्टैंड में। तो उनका ये कहना था कि जैसे कैमरा के ट्राइपॉड होते हैं, बेसिकली वो कैमरा के ट्राइपॉड नहीं थे, उनके पास टेलीस्कोपिक गन्ने थी जो वो लगाकर पूरा सेट कर रहे थे कि कहां कहां से जो ब्लॉक्स बनाने, हमने रास्ते कौन कौन से बंद करने हैं। तो जब वहां पर जैक राइफल, जो जिसकी कमांड उस समय लेफ्टिनेंट कर्नल जो हमारे आर्मी कमांडर रहे यहाँ नार्दर्न कोर में, जोशी, जनरल जोशी, तो वो जब वो वहां पर कमांड कर रहे थे, तो जो टीम थी फॉरवर्ड पोस्टों में जो टीम थी, जब उनके पास ये जानकारी पहुंची, तो तुरंत सभी यूनिट्स को अलर्ट पे किया गया कि जो लोग उस समय अलग अलग दिशा में कहीं कहीं भी पर थे, लेकिन बेस को जब बताया गया तो बेस ने तुरंत एक्शन लिया, और विद इन 2 डेज एक्शन शुरू हुआ। और जहां पर जो एक्शन शुरू हुआ, जब जो पहला एक्शन जब शुरू हुआ, तो शायद बहुत से लोगों को कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम भी नहीं बता सकते, बतानी भी नहीं चाहिए। बहुत सा ऐसा वहां पर जो टेरेन थी वहां की, जहां पर जब वो अटैक हुआ, तो बहुत सी बॉडीज, अब छोड़िए उस चीज को, मतलब बड़ी बात यह है पवन जी की एक बड़ा ने जिस तरह आपको बताया, उस हिसाब से भारत अनजान था, मगर पाकिस्तान युद्ध की तैयारी कर चुका था। वो कहते थे कि ये पाकिस्तानी सोल्जर नहीं है, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के अधिकारी जवान थे, बलोच रेजिमेंट के जवान थे। वो तो साफ से है, जब बाद में पाकिस्तान ने उनकी लिस्ट जारी की कि ये शहीद हुए, तो पता चल गया कि शहीद कहाँ हुए, तो भारत के साथ युद्ध में। सबसे ज्यादा 29 सिंध जो इनकी रेजिमेंट थी, उसके जवान जो है पाकिस्तान के, वो मारे गए थे। और जब बॉडी वापस करने की बात आई थी, कुछ शब्द जो थे, उन्होंने कहा कि ये दे आर नॉट सोल्जर्स। तो फिर पाकिस्तान में एक स्टोरी चली थी, जो लौट के वापस ना आए। तो अगर सोल्जर नहीं थे, तो फिर वो आर्मी किस तरह से, उनकी जो फैमिलीज हैं वो कैसे कह सकती हैं? यही फर्क है पाकिस्तान और भारतीय सेना। उन्होंने शब्द लेने से इनकार कर दिया था। भारतीय सेना अपने सोल्जर को आखिर तक उसके साथ खड़ी रहती है, और पाकिस्तानी सेना अपने सोल्जर को ही भूल जाती है, क्योंकि वो अपने सोल्जर के मुखोटे ऊपर जो पहनाए होते हैं वो टेररिस्ट के पहनाए होते हैं, वो उनको टेररिस्ट बनाकर बेचते हैं, होते वो सोल्जर हैं। ताशी की कोई और बात पवन जी, कोई खास बात और? एक आपको अगर याद होगा तो डिचिकेता, जो फर्स्ट अगर कहा जाए तो कैजुअल्टी जो थी, जिसका ले गए थे, उसके बाद शव को शत विशत किया था, वो फर्स्ट
आफ्टर इन्फॉर्मेशन वो फर्स्ट था। हम्म, तो ताशी जोशीला था, जवान था, जंग था, अभी भी 58 ईयर्स एज को ज्यादा नहीं होती है। हम्म। अ, ये मुझे यहाँ तक याद है कि उसकी बेटी एक टीचर है, अभी अभी सेरिंग, टीचर है, सेरिंग नाम है उनका, हाँ वो सेरिंग, और वो टीचर है। टीचर है। और जब और 25 साल हुए कारगिल युद्ध को इसी वर्ष 2024 में, तो द्रास में ताशी अपनी बेटी के साथ वहां पहुंचे थे, शामिल भी हुए थे उस और कार्यक्रम ताशी कहता था कि ताशी का ये कहना था कि उसकी नजर में में। सोनम वांगचुक जो कर्नल रिटायर्ड हुए, जिसे लाइन ऑफ लद्दाख भी कहा गया, हम्म, वो एमएम कॉलेज से पास आउट था। सोनम जो है हम्म, वो मेरा क्लास फेलो भी है, हम्म, हम दोनों पार्ट फर्स्ट में इकट्ठे होते थे। हम्म, और एनसीसी में भी हम सेकंड हम्म, आर्मर्ड विंग था हमारा, तो हम इकट्ठे थे। उसके साथ सोनू वांगचुक था, उसके साथ हमारे साथ एक दो और थे लड़के, हम्म। एक अ, शिया नहीं, मुस्लिम ताशी था। की बात आप हाँ, जो बता रहे थे उसको वही उनका मैं बता रहा हूँ। जी। तो ताशी कहता था कि ही वॉज माई हीरो, अच्छा, वो मतलब उनको हीरो ही मान। इज माई हीरो। उस समय वो कहता है कि मुझे, हम लोग लद्दाख में बेसिकली, लद्दाख स्काउट्स जो है, लद्दाख स्काउट्स एंड गाइड्स, उसके अंदर जो जवान अधिकारी होते हैं ना, उनकी उस एरिए में बहुत ज्यादा महत्व रखते हैं, बहुत लोग उनको हीरो मानते हैं। हम्म, और एक और ग्रुप है, वो हम डिस्क्लोज नहीं कर हम्म, सकते, उसको सबसे ज्यादा लद्दाख के भीतर, वो सिविल यूनिफॉर्म में रहते हैं, तो उनको बहुत ज्यादा महत्ता मिलती है। कोई भी गांव में अगर वो आता है फौजी, तो पूरा गांव उसका वेलकम करता है। तो और जो ये जो कम्युनिटी हम्म, है, बुद्धिस्ट हम्म, कम्युनिटी, जी। इसके भीतर ये कहा जाता है कि यूनिफॉर्म में जब फौजी घर आता है तो हम्म, उनके लिए एक गॉड है कि उसका वेलकम उसी तरीके से किया जाता है। हम्म, और विदाई भी जो अंतिम है हम्म, वो भी बढ़िया तरीके से की जाती है, हम्म, जितने भी सैनिक वहां पर शहीद हुए। तो ताशी का ये कहना था कि उसके दिल के अंदर जज्बा था देश के लिए, लेकिन वो सोशल एक्टिविस्ट भी था, हम्म, साथ में लोकल लोकल बहुत से काम वो करता था। और जी। दूसरा, जब फौज ने उसको सम्मानित किया, हम्म, फिर वो फौज के काफी ज्यादा क्लोज भी रहा। हम्म, तो बहुत बार तमाम जितनी भी यूनिट्स वहां आती थी, तमाम जो अधिकारी जाते थे, तो एक रोल मॉडल के तौर पे यंग अफसर्स को उनसे बात करवाई जाती थी, मोटिवेट करवाया जाता था कि ये वो लड़का है, ये हम्म, वो व्यक्ति है जिसने उस समय इतना, लगभग मैं आपको बता सकता हम्म, हूँ कि आप ये सोच लीजिए कि 13 घंटे का सफर 3.5 घंटे में आपने करना है, तो आप कितनी स्पीड से भागे होंगे और लद्दाख जैसे टफ टेरेन टफ में, टेरेन में। जहाँ की चलना सीधी सड़क पे नहीं चलना है, आपको पहाड़ी उतरनी है, और नंगी पहाड़ियां, जहां पर कि आप अगर कहीं स्लिप हो गए, और कभी अगर ताशी समय पर नहीं पहुंच पाता, तो शायद कितना बड़ा नुकसान। जैसे मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि समय रहते हुए भी भारत ने वो मौका संभाला, तब भी हमने 500 से ज्यादा ऑफिसर्स और जवानों को खोया। मगर अगर ये सूचना समय पर नहीं पहुंची होती, तो खुद सोचिए कि ये कितना बड़ा नुकसान भारत के लिए हो सकता था। ताशी जैसे हीरो जब तक देश रहेगा तब तक याद किए जाते रहेंगे, क्योंकि ऑपरेशन विजय, कारगिल वार, और फिर ताशी जैसे एक आम चरवाहे की इंफॉर्मेशन पे इंडियन आर्मी ने रिएक्ट किया, और वो इंफॉर्मेशन भी बिल्कुल सटीक थी। और जी एक और चीज थी, ताशी ने जिस समझ से इंफॉर्मेशन पास की, उस समझ से आर्मी ने समझा भी। बिल्कुल, उसमें बीजीएस, मैं नाम नहीं लूंगा, एक बीजीएस थे वहां पर। और जब एक जानकारी आती है तो पहले जो जो आईडब्ल्यू विंग होता है वो उसकी पूरी जांच करते हैं जांच कि करते हैं। क्या ये सही जानकारी भी है। लेकिन जब उसने कहा कि नहीं, मैंने ऐसा देखा है, हम्म, वो ऐसा था, वो हम्म, उनके पास ये था, हम्म, तो उन्होंने तुरंत तुरंत उस पर अपनी टीम कार्रवाई को की। एक्टिवेट किया। हम्म, और एक्टिवेशन के कुछ ही एक दिन के बाद ही हम्म, कंफर्मेशन हो गई कि यस, ताशी ने सही कहा था, वो ऐसा है। और उसके बाद अटैक प्लान होना शुरू हो गया। फिर स्ट्रेटजी जो है हम्म, वो डिस्कस नहीं कर सकते, उन्होंने फिर अपने तरीके से काम किया। हम्म, लेकिन कारगिल के भीतर अनसंग हीरो जो थे, वो उन्होंने बढ़िया काम किया। उसमें पोर्टर्स का भी एक बड़ा बहुत अहम रोल रहता है, जो फौज के साथ बैकबोन होते हैं, वो भी उन्होंने भी काम किया। तमाम जुंडों के अधिकारी जवान वहां पर थे। अब अगर कहा जाए तो बहुत सी ऐसी कहानियां हैं कारगिल की, जो अब वो कारगिल के उस जो स्थल बनाया गया है, जो स्थल स्मारक जो है, उसके भीतर समाई हुई है। हम्म, तो एक और जो है कहानी आज जुड़ गई कारगिल के उन योद्धाओं के साथ, ताशी नामग्याल, जिसने कारगिल का अगर कहा जाए तो पहला एक अनजान हीरो, जिसकी बदौलत ये इतनी बड़ी जंग भारत ने जीती और पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर किया। और पाकिस्तान को ये भी बताया कि भारतीय फौज वो अपने किस ढंग से, किस तरीके से काम करती है, अपने जवानों का किस तरह से ख्याल रखती है, और भारतीय फौज का डिसिप्लिन क्या है। लेकिन पाकिस्तान की करतूतें सामने आई जब उन्होंने अपने ही जवानों के शव लेने से
मना कर दिया। तो खैर आज हम बात कर रहे थे ताशी को, तो ताशी को हमारी ओर से पूरी TNR टीम से हम उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं कि कारगिल का एक अनजान हीरो इस दुनिया से विदा हो चुका है, लेकिन कारगिल के जो वीर हैं, जो कारगिल की गाथा जब भी गाई जाएगी तो ताशी नामग्याल का नाम उसमें जरूर शामिल होगा। सबसे पहले आएगा, क्योंकि ताशी ने जो काम किया है, बहुत कम लोग होते हैं जो इतनी हिम्मत से ऐसे काम करें और फिर देश के लिए कुछ कर जाएं, ताकि जब तक देश रहे उनका नाम भी सलामत रहे। जय हिंद। जय हिंद।